हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 जून तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टू ऑफ पेंटिकल with the six of pentacle, the emperor, king of swords reverse, the seven of swords with the wheel of fortune in reverse। सर जी, यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि पर्सन बहुत थोड़ा कर रहे हैं रिलेशनशिप में। जितना उनको इन्वॉल्व होना चाहिए वो नहीं है। आज है कल नहीं है। सिक्स ऑफ पेंटिकल में यस, टू ऑफ पेंटिकल सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ एक इम्बैलेंस एनर्जी है। किसी दिन एफर्ट पुट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कहीं पे आपको लग रहा है कि इनको और एफर्ट करने की ज़रूरत है, इमोशनली अवेलेबल होने की ज़रूरत है। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में है जहाँ पर्सन शायद आपको लग रहा है कि स्टेबल नहीं है रिलेशनशिप में। तो कुछ केसेस में इस सिचुएशन में भी आपको इसलिए लग रहा है कि हो सकता है पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन भी हो। ये आपको फील हो सकता है, ये आपको पता चल सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो आप बहुत अपसेट हैं क्योंकि पर्सन जो है वो हमेशा आपको एम्परर, उनकी ही मर्जी चलनी चाहिए। हमेशा वो ही जो बोलेंगे वही सही है। एम्परर पावरफुल विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कभी कभी ये लॉजिकल सही बातें करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये जो कहेंगे वो ही सही है। वही सच है। रीचिंग आउट आप ही ज़्यादातर टाइम करते हैं, मतलब आप ही इनिशिएशन लेते हैं रीचिंग आउट का। ये इनको लगता है कि इनके ज़िंदगी में बहुत कुछ और इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके अलावा, और उस पर फोकस्ड है। दूसरी चीज़ें एम्परर के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि इनको लगता है बहुत लॉजिकल और रीजनेबल पर्सन है ये, पर एक्चुअली वो एनर्जी नहीं होती। प्यार मोहब्बत में आपको इमोशनल होना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि हमेशा पर्सन अपनी ही सुनते हैं, अपनी ही बोलते हैं। आपके बारे में इनको कोई जब रिलेशनशिप में जब ये रहते हैं आपके लाइफ में, यस ये कुछ अच्छी बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, लेकिन अदर टाइम से बहुत रूड, बहुत अचानक से रूड हो गए, कोल्ड हो गए, डिटैच्ड एनर्जी हो गए। तो अब भी आप भी ये सब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यस, आप उनसे प्यार करते हैं, बट अब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें। तो आप अपने पावर में रहेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे। आप इमोशनल होना कम करेंगे इस पर्सन के लिए जानबूझ के। अगर इमोशंस होंगे भी तो आप कंट्रोल करेंगे। ये वाली एनर्जीज है। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, या विडो या विडोवर भी हो सकते हैं। तो कहीं पे कंट्रोलिंग नेचर पर्सन का है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ तो अब आपको लग रहा है कि पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो आपको अब लो फील हो रहा है कि पॉजिटिव नहीं लग रही चीज़ें। क्वीन व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, कि आपको लग रहा है कि पता नहीं इसका कोई फ्यूचर है भी कि नहीं। आप डाउट करने लगे हैं, या नसीब ने शायद आप दोनों को एक साथ के लिए नहीं। पर यहाँ पे लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई तो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि पर्सन धोखा दे रहे हैं। तो पहले जैसे आप एक ब्राइट फ्यूचर, एक पॉजिटिविटी के साथ सिचुएशन देखते थे, अब आप वो नहीं देखेंगे। हो सकता है आपको पता चले ऑनलाइन आप इनको देखें, या आपको पता चल सकता है कि ये और टाइम और बहुत टाइम रहते हैं ऑनलाइन, कहीं और बात करते हैं कहीं और। तो वो आपके मन में भी शक डाल सकते हैं, और कुछ हद तक ये सही भी हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। एक मेजर और काना कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए।
सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स विद द स्टार। यहाँ डेफिनेटली आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ज़्यादा बिजी हैं अपने करियर, अपने और चीज़ों में आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने लिए स्टेबिलिटी ला रहे हैं, उनके तरफ आप इग्नोर कर रहे हैं उनको। आपका बिहेवियर इग्नोर वाला है। कभी कभार आप बहुत ठंडा और रूड व्यवहार आप भी करते हैं उनके साथ, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो इनको लग रहा है आप अपने ऊपर ही फोकस्ड हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। और इस कारण से शायद आप अपनी जो हम्बल जेंटल नेचर है, वो जेंटल बिहेवियर है, वो नहीं है। बहुत ठंडा, घमंडी, रूखा वाला एक नेचर, रूड वाला नेचर हो गया है आपका। और इस तरह से इनको कि आप अपने लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, मतलब वर्क और आपका स्टेटस और आपका स्टेटस और जो घर परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली आपके लिए मैटर करता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर भी हो सकते हैं। तो दो सिचुएशंस है। पर्सन को लग रहा है कि आप जो स्टेबिलिटी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, तो उनको इग्नोर कर रहे हैं उस चक्कर में आप उनको इग्नोर कर रहे हैं और आप में थोड़ी घमंड और प्राइड आ गई है इस सिचुएशन के लिए। यहाँ पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको तो कुछ तीखा बोला है, रूखा बोला है, गलत व्यवहार किया है, तो वहाँ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस लाना चाहते हैं, सिचुएशन में जस्टिस करना चाहते हैं। ये चीज़ है। अगर आपने इनको कुछ रोका बोला है तो ये चाहते हैं आप माफ़ी मांगे, फॉरगिवनेस मांगे, इस तरह से है ताकि सिचुएशन बैलेंस हो जाए, या एटलीस्ट एक खेद जताएं कि आपसे गलत हुआ है। तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की चाहत है इनकी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो बैलेंस तो लेकिन अगर आपको खेद नहीं है, अगर आप अपने व्यवहार से, तो फिर ये कट करना चाहेंगे रिलेशनशिप को, तब ये नहीं रहना चाहेंगे। अगर आपको व्यवहार, आपने इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया है, तो बिल्कुल ये कट करना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे रिलेशनशिप में। यहाँ तो है सिक्स ऑफ कप्स विद द स्टार। तो ये लव है ऊपर, देखिए हीलिंग, ये एक्स की एनर्जीज होती है, या नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं आप, या सोलमेट का कनेक्शन है। ये हीलिंग करना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं, वर्क कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं पर्सन। हीलिंग की कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स, प्यार अभी भी है, चाहे दूरियां हैं, फिजिकल दूरियां हो सकती हैं, कनेक्टेड नहीं हो सकते, एनर्जेटिकली अभी भी कनेक्टेड हैं। ये डिवाइन की कार्ड है, विश फुलफिलमेंट की कार्ड है, पॉजिटिविटी की कार्ड है, ऑप्टिमिज्म की कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स, लव, जो सोलमेट जैसा कनेक्शन वाला लव है। तो अगर ये आपके एक्स भी हैं, या जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में भी हैं, वहाँ भी पर्सन हील करना चाहते हैं, सिचुएशन हीलिंग लाना चाहते हैं, इसमें खुद भी हील कर रहे हैं। अगर सेपरेशन में भी है तो हीलिंग कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव फील करते हैं और हील करना चाहते हैं सिचुएशन से जी। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। सजी और सजी के पर्सन के बीच लाइकली आउटकम। सजी और सजी के पर्सन के बीच लाइकली आउटकम। लास्ट शफल। Four of Swords, Four of Pentacles with the Two of Cups. Four of Swords, Four of Pentacles. तो यस, अगर दूरियां हैं, डिस्टेंस भी है, लव है इस सिचुएशन में, डेफिनेटली है लव। टू ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स
म्यूचुअल लव, दोनों साइड लव है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको है उनसे, उनको नहीं है, उनको है आपको नहीं है, स्टक है, दूरियां हैं। तो कुछ के लिए यह मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है जो बहुत प्यार भरा हो सकता है, कुछ के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इमोशन से भरपूर। 2 ऑफ कप्स फीलिंग्स इमोशंस की कार्ड है, एज वेल एज रीचिंग आउट की कार्ड है। लेकिन स्टक है पर्सन आप ही में, भले दूर हों, भले हीलिंग कर रहे हो सिचुएशन में। और 2 ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा इमोशंस है, और कुछ के लिए यहाँ रीचिंग आउट होगी, मैसेज कम्युनिकेशन होगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। सो ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए साजी। अ टाइम फॉर हीलिंग, जो मैंने बताया, हील करें सिचुएशन में, अ टाइम फॉर हीलिंग। प्रोस्पेरिटी लाइज है, तो आपका जो आपके लाइफ में इन 10 डेज में काफ़ी प्रॉस्पेरस हो सकते हैं, अबंडेंट हो सकते हैं, ये वाली एनर्जीज है। मतलब धन संपत्ति, अगर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, खुशियाँ, रिलेशनशिप में भी एक प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप आपको मिल सकती है। तो ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।